वो 100% ये सोच रहे होंगे कि क्या भाई किसको फ़ोन कर लिया, ये तो मैंने गलत ही कर लिया, क्या साइको लड़की है ये, चुप ही नहीं होती है, चुप ही नहीं होती है। कोई भी प्रोवाइडर यूज़ करो, वाइसली यूज़ करना है, ठीक है। मैं स्टूडेंट थी तब मेरा मंथली कितना खर्चा था, और अब मैं एज अ वर्किंग पर्सन मेरा मंथली कितना खर्चा हो रहा है। सिरी शट अप, शट अप। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आई एम अमेजिंग टू। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो आप बोलोगे हाँ, ये मतलब कि इंट्रोवर्ट तो ये लड़की हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। तो किसी ने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, और ये शख्स वो हैं जिनकी वीडियोस देख देख के मैं यहाँ पे आई हूँ जर्मनी में। तो मेरे को, जब मैं इंडिया में थी तो मैं जिनकी वीडियोस देखती थी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया गुड वर्क, और उन्होंने मेरे को बोला कि वो मेरे साथ एक वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कल रात को मेरे को कॉल किया था। और इवेंचुअली वो हो नहीं पाया पॉसिबल, बट मैं बताती हूँ क्यों नहीं हो पाया होगा। अब मैं उनको नहीं जानती हूँ, इससे पहले मैंने उनसे कभी बात नहीं करी है, उन्होंने मेरे से कभी बात नहीं करी है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक होती है कि यार, आप चाहे वो इंसान फेमस हो नहीं हो, अगर आप उनको देख रहे हो ऐसे वीडियोस वगैरह पे, तो आपके लिए ये होता है कि ओ माय गॉड, मतलब कि ये वो हैं, ठीक है। तो एक्साइटमेंट होती है थोड़ी थोड़ी सी। तो ये चीज़ जो है वो मेरे साथ भी हुई। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन उठाया। यार, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ऑकवर्ड साइलेंस बीच में ना आए, उसकी वजह से थोड़े एक्सट्रोवर्ट पीपल जो हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। वही कल रात को मैंने किया है। तो इतना मैं बोल रही थी, इतना ज़्यादा बोल रही थी मैं, इतनी ज़्यादा मेरे को एम्बैरेसमेंट फील हुई है। मैंने उनको जाते जाते अपोलोजाइज़ भी किया। वो 100% ये सोच रहे होंगे कि क्या भाई किसको फ़ोन कर लिया, ये तो मैंने गलत ही कर लिया, क्या साइको लड़की है ये, चुप ही नहीं होती है, चुप ही नहीं होती है। मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे पर्सनल लेवल की जो बातें हैं ना, वो शेयर करने तक मेरा पहुँच चुका था हिसाब। बट जैसे ही, मतलब जब वो जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आई एम सो सॉरी कि मैंने आपके 28 मिनट जो है वो लिए हैं, और ऐसे ऐसे करके मैंने उनको अपोलोजाइज़ किया। उसके बाद मैंने जैसे ही उनका फ़ोन काटा, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन किया, मैंने बोला कि भाई साहब, मैंने तो ये कर दिया। मतलब कि मेरे को इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, जो मैंने हरकत करी है। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी मैं इतना ज़्यादा क्यों बोलती हूँ। मतलब इंस्टेंट रिग्रेट। ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हो और उस टाइम पे आपको रिग्रेट हो रहा है, तो ये मेरे साथ होता है। और पता नहीं, मतलब कि मैं एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, बट ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। कभी कभी मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, कुछ कुछ लोगों के सामने मैं बिल्कुल ऐसे साइलेंट देवी बन के बैठ जाती हूँ। इनफैक्ट अगर मेरी किसी से लड़ाई होती है, तो मेरा ये डिफेंस मैकेनिज्म है उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देना। इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इग्नोरेंट मूड में चली जाती हूँ मैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा बात करती हूँ कि मेरे को अंदर से हो रहा होता है कि महिमा बस कर यार, चुप हो जा, चुप हो जा। बट वो हो नहीं पाता टर्न ऑफ ना। तो प्लीज़ मेरे को बताना अगर ये किसी और के साथ होता है जो मेरे साथ हुआ है। पहले ही मैं इतना बोलती हूँ, उसके बाद आप सोच सकते हो अगर मैंने किसी के साथ ट्वाइस बोला है, वो भी फर्स्ट मीटिंग के अंदर, फर्स्ट मीटिंग के अंदर। ये चीज़ मेरे को शेयर करनी थी, और ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एनीवेज, अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हो। और हमारा टॉपिक है आज का एस्टिमेशन ऑफ लिविंग कॉस्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे एक्सपेंसेस बताऊंगी जो आपके फर्स्ट मंथ के अंदर होंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स हम रेगुलर एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रेंट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आउटिंग, ग्रोसरीज, अदर एक्सपेंसेस। इन पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपको फैक्टर्स भी बताऊंगी कि कैसे एक इंसान की जो कॉस्ट है वो दूसरे इंसान के साथ डिफर कर सकती है, बिकॉज एवरीबडी डज एक्सपेंसेस इन डिफरेंट वेज। एट दी एंड मैं आपको एक अपना एस्टिमेशन बताऊंगी कि जब मैं स्टूडेंट थी तब मेरा मंथली कितना खर्चा था, और अब मैं एज अ वर्किंग पर्सन मेरा मंथली कितना खर्चा हो रहा है, ताकि आपको एक वैल्यू के अंदर आइडिया लग सके, ताकि अगर आप अपनी फैमिली से पैसे ले रहे हो तो आप उनको बता सको कि मंथली मेरा इतना खर्चा आएगा। या फिर अगर आपको पार्ट टाइम करनी है तो आप अपने जो आवर्स हैं वो अकॉर्डिंगली सेट कर सको, ताकि अगर आपको सिर्फ मतलब अपना खर्चा निकालने के लिए काम करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए मंथली, ठीक है।
अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर ये चीज़ बता रही हूँ कि जब आप फर्स्ट मंथ के लिए पैसे लेके आओगे उस चीज़ के लिए आपको ऑलरेडी 1,1200 यूरोज तक इनफ है पैसे, उतने लेके आना, क्योंकि आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट का जो एक्टिवेशन है उसमें टाइम लगता है, थोड़े टाइम तक आपको पैसे नहीं मिलते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लेके आने, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आपको पैसे मिलते हैं तो आपको 2 मंथ्स के एक साथ फर्स्ट मंथ में पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि आपको कहीं पे सिक्योरिटी देनी है, आपको कहीं पे कुछ और देना है। तो 2 मंथ्स के एक साथ पैसे मिलेंगे, सेकंड मंथ के अंदर पैसे नहीं आएंगे, फिर डायरेक्टली थर्ड मंथ के अंदर पैसे आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना ज़्यादा पैसे लाने हैं ना कम पैसे लाने हैं, 1,000-1,200 यूरोज तक इनफ है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट मंथ के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो होंगे और नॉर्मली वो नहीं होते हैं। तो ऑफकोर्स ट्यूशन फ़ी जो है वो आप ऑलरेडी पहले से ही पे कर दोगे। फिर आप पे करोगे सेमेस्टर फ़ी, ट्यूशन फ़ी 1000 टाइम्स मैं बता चुकी हूँ डिफरेंट होती हैं। सेमेस्टर फ़ी बेसिकली आपका एक कंट्रीब्यूशन होता है जो कि 300 से 400 यूरो के बीच में होता है। आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है ये कॉस्ट। इसके अंदर आपका फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है आपकी सिटी का। आपकी बाकी सिटीज़ हैं आपकी स्टेट के अंदर, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। और इसके अंदर थोड़े से और बेनिफिट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के पास में जाता है थोड़ा थोड़ा पैसा इसका। आप सेमेस्टर फीस अपनी पे करोगे, तो अगर आपने ऑलरेडी अपनी होम कंट्री के अंदर नहीं करी है। फिर आपकी सेकंड चीज़ आती है रेंट एंड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट मंथ के अंदर अपना जो रेंट है वो आप थ्राइस मान के चलें, क्योंकि आप सिक्योरिटी भी पे करेंगे। सिक्योरिटी ट्वाइस होती है, एक मंथ का जो रेंट होता है उसका ट्वाइस होता है। तो बेसिकली 2 मंथ्स का रेंट इन एडवांस प्लस फर्स्ट मंथ रेंट, तो 3 मंथ्स का रेंट हो गया। थर्ड चीज़ जो आप पे करोगे वो आप पे करोगे फर्नीचर। अगर आपका अनफर्निश्ड रूम है, प्राइवेट अकोमोडेशन है, या फिर कुछ कुछ हॉस्टल्स भी होते हैं जो भी अनफर्निश्ड होते हैं, मेरा वाला अनफर्निश्ड था। तो जैसे कि अगर आपने मेरा रूम ऑलरेडी देखा हुआ है, मेरे रूम का जो मैंने फर्नीचर है वो पूरा 1,000 यूरोज के अंदर ले लिया। आई नो कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरे में ये एक टैलेंट है, मैं ना बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी अच्छी वो सस्ते में भी ले लेती हूँ। तो ये मैं टैलेंट बोलना चाहूँगी मेरे बारे में। और मतलब कि आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपने रूम में, मेरा बेफालतू का फर्नीचर भी है बहुत सारा, तो अगर आप उसको कॉस्ट कटिंग करो तो इतने में आपका आ जाएगा, अगर आप आइकिया से लो या फिर आप सेकंड हैंड फर्नीचर लोगे तब। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आप नॉर्मल, अगर आपका फर्निश्ड अपार्टमेंट है तो उसके अंदर छोटे मोटे खर्चे जो है वो आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि हैंगर हो गए या फिर आपका वॉशिंग बैग हो गया जिसके अंदर आप अपने डर्टी क्लोथ्स रख सको, ये लैम्प वगैरह हो गई, छोटी छोटी चीज़ें हो गई। तो इसके अंदर आप मान के चलो 100 यूरोज भी ज़्यादा बता रही हूँ, बट 80 यूरोज अगर आप मिनिमलिस्टिक हो खर्चे के मामले में तो। फिर नेक्स्ट चीज़ हो गई आपकी बेडिंग्स। आपको एक ब्लैंकेट तो लेना होगा, उसके साथ में एक आप रज़ाई लोगे, फिर आप एक पिलो भी लोगे, एक बेडशीट भी लोगे, एक पिलो कवर भी लोगे। ये सारा इन टोटल आपका 70 यूरोज से 80 यूरोज के अंदर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं। रज़ाई जो होती है वो नॉर्मली 30 यूरोज की आ जाती है। उसके बाद में आपका जो पिलो है वो डिपेंड करता है कौन सा पिलो ले रहे हो, वरना 15-20 यूरोज के अंदर आपका एक पिलो आ जाता है। बेडशीट आप 10 यूरोज 15 यूरोज में ले लेते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 यूरोज आप लगा के चलो इस चीज़ के भी। नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे सिम कार्ड। जब आप सिम कार्ड खरीदोगे तो सिम कार्ड का जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे उस चीज़ के भी पैसे होते हैं। तो आप मिनिमम ये लगा लो 10 यूरोज और मैक्सिमम लगा लो आप 20 यूरोज 25 यूरोज तक आपके फर्स्ट मंथ के अंदर ये एडिशनल चार्ज होगा। उसके अलावा 10 यूरोज आपका, अगर आप मंथली वो ले रहे हो, पैक ले रहे हो 10-15 यूरोज का, वो भी पड़ जाएगा। तो आपका ये वाला भी मंथली थोड़ा सा फर्स्ट मंथ में एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी ग्रोसरीज का डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स आप इंडिया से सब लोग सामान लेके आते हो, आप घी लेके आओगे, मसाले लेके आओगे और थोड़ा बहुत मैगी वगैरह लेके आओगे, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी करछी नहीं है, कभी चिमटा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको लानी पड़ती हैं। अगर आप एक मसाला भी अगर भूल गए बाई चांस और वो आपको यहाँ पे लेना पड़ा, नमक ले लिया, 2.5 यूरो का नमक है, 3 यूरो का नमक है, इतना सा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो आपका ग्रोसरीज के अंदर स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सेटल होने में ज़्यादा एक्सपेंस होता है। आप 40-50 यूरोज 50 यूरोज आराम से मान के चलो। और नेक्स्ट चीज़ आ गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन, कि आपका जब आप इंडिया से आओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ट्रेन टिकट भी लेनी होगी अपनी सिटी तक पहुँचने के लिए।
उसके बाद अगर आपका मैट्रिकुलेशन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे बस टिकट वगैरह भी लेनी होंगी। जैसे बस टिकट, मेरी बहुत स्मॉल सिटी है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, 2.5 यूरोज लगते हैं एक जगह पे जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। चाहे आप नेक्स्ट स्टॉप पे उतर रहे हो तब भी आपका 2.5 यूरो का खर्चा है। तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा लगा लो। हमारे यहाँ टैक्सी वैक्सी कोई नहीं लेता, मैंने ज़िंदगी में 2 बार टैक्सी लिया है यहाँ पे, वो भी बहुत ही ख़राब सर्कमस्टेंसेस के अंदर। बाकी आप अगर जैसे कि अगर आपको साइकिल वगैरह लेनी है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है, सब लोग साइकिलिंग करते हैं, गुड, सब जगह पे आप जल्दी जल्दी पहुँच सकते हो। तो अगर आपको साइकिल लेनी है तो ये लगा लो आप 100 यूरो 150 यूरो की सेकेंड हैंड साइकिल आपकी आ जाएगी, तो उसका भी थोड़ा सा एक्सपेंस होगा स्टार्टिंग के मंथ में। अब हम बात करेंगे जो हमारे जनरल मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका कितना कॉस्ट एस्टिमेशन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं, बट स्टिल मैं आपको एक एस्टिमेट तो दूंगी ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट के बारे में। अब रेंट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। क्या आप बिग सिटी में रहते हो या फिर स्मॉल सिटी में रहते हो, ह्यूज डिफरेंस इन रेंट। सेकंड चीज़ हो गई आपकी, आप कहाँ पे लोकेटेड हो, आप सिटी सेंटर के अंदर लोकेटेड हो या फिर आप थोड़ा सा बाहर रहते हो सर्कल के, या फिर आप आउटस्कर्ट्स में रहते हो, अगेन ह्यूज डिफरेंस। थर्ड चीज़ होती है कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन है आपके पास या फिर आपके पास स्टूडेंट अकोमोडेशन है, क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन आप स्टूडेंट इन वेयर से लोगे तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन से कंपेयर करो तो। फोर्थ चीज़ है, एक स्टूडेंट हो या वर्किंग पर्सन हो, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ कुछ ऐसे वेगे होते हैं जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लोग रहते हैं तो वो थोड़े से चीप होते हैं, बट वहाँ पे वर्किंग पर्सन नहीं रह सकते, तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट आ जाता है आपके रेंट पे। लास्ट चीज़ हो गई कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से हो या नहीं हो। जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूँ, मेरे को इतने बड़े रूम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी जगह कोई और होगा तो वो हो सकता है कि इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि क्या ज़रूरत है, थोड़ा टाइम रहना है ये वो, लेकिन मैं थोड़ा सा कम कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से हूँ। मेरे को नहीं पसंद कि मैं कहीं कभी भी थोड़ा सा टाइम निकालने के चक्कर में किसी भी गंदी जगह पर रहूँ, कोई भी ऐसी जगह पर रहूँ जहाँ पर मैं नहीं रहना चाहती, बहुत सारे लोगों के साथ में रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना हाउस ड्यूटीज़ वगैरह। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो। तो अब बेसिकली अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन की, रेंट की। रेंट का जो मैंने डिटेल है वो मैंने अकोमोडेशन वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया था, बट अगर हम एवरेज के लिए बात करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका जो खर्चा है वो आपका आएगा 350 यूरोज, एवरेज लेके बात कर रही हूँ स्टूडेंट इन वेयर का। उसके बाद अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो स्मॉल सिटी के अंदर आपका जो खर्चा है वो आप लगा लो 500 यूरोज तक मैक्स आपका हो जाएगा, और अगर आप बिग सिटीज़ के अंदर रह रहे हो तो आप लगा लो 800 यूरोज तक आपका रेंट जो है वो चला जाएगा। तो अगेन इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि ये इसके अंदर काल्ड मीटर है जो कि कोल्ड रेंट होता है या फिर वार्म मीटर है। बेसिकली ये जो मैंने कॉस्ट है ये सारी इंक्लूसिव बताई है रेंट के अंदर। स्टूडेंट एंड वेयर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना आपको इंटरनेट का पे करना, ना आपको गैस का पे करना, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी का पे करना, सब कुछ इंक्लूडिंग होता है। मेरी बात की जाए 1.5 ईयर्स स्टूडेंट एंड वेयर के अंदर रही हूँ और मैंने जो रेंट पे किया था वो किया था 257 यूरोज इंक्लूडिंग एवरी सिंगल थिंग पर मंथ। अब हम थोड़ा सा अकोमोडेशन से रिलेटेड एक्सपेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरली अगर आप एक वेगे के अंदर रहते हो, आप किसी भी हॉस्टल के अंदर रहते हो, ऑफ कोर्स आप शेयर करोगे सारी चीज़ें, तो थोड़े बहुत क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह चीज़ें हो गई, आपका खाने वाने का हो गया, ट्रैश बैग्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपको इनके भी पैसे देने पड़ते हैं ऑफ कोर्स अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये लगा लो कि आपका मंथली 10 to 12 यूरोज का खर्चा जो है वो तो आप लगा ही लो, इतना तो आपको एक्सपेंस होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। नेक्स्ट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपका अगेन डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे मेन फैक्टर ये है कि क्या आपकी एज कितनी है, आपका स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हो या फिर आप यहाँ पे वर्किंग पर्सन हो, आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है, आपके पास पब्लिक इंश्योरेंस है या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस है, क्या आप हर महीने सस्ते में निपटना चाहते हो और एक बारी में अगर रिस्क लेना चाहते हो कि कोई मोटा खर्चा आ जाए, या फिर आप इस रिस्क को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते हुए
हर महीने एक अच्छी कॉस्ट पे करना चाहते हो, लेकिन उससे फिर आप टेंशन फ्री हो कि अगर आपके पास कुछ भी होता है तो आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कवर होती हैं। और ये एंटायरली डिपेंड करता है इफ़ यू आर अ सिक पर्सन और अ हेल्दी पर्सन इन जनरल लाइफ, कि आपको डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाना पड़ता है या फिर कम जाना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सबको पता है कि मैं एक सिक पर्सन वाली लिस्ट के अंदर आती हूँ, मेरे को हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब आपको पता है मेरा पैर टूटा है, इस पैर टूटने के अंदर मेरा पूरा खर्चा, टोटल जो मेरा खर्चा आया है विद मेडिकेशन, मेरे को आया है 5 यूरोस। 5 यूरोस का मतलब हो गया 450 460 रुपए, बस इतने ही पैसे लगे हैं मेरे। तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कितनी कॉस्ट आ सकती है। तो बेसिकली 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है पब्लिक इंश्योरेंस, एक होता है प्राइवेट इंश्योरेंस। पब्लिक इंश्योरेंस 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है जर्मनी की वो पब्लिक इंश्योरेंस के अंदर इंश्योर्ड है, और बाकी 10% जो है उन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस लिया हुआ है। पब्लिक इंश्योरेंस के अंदर आपकी जो पेमेंट होती है, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको पे करना पड़ता है 130 यूरोस के अराउंड पर मंथ, लेकिन उसके अंदर आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपको कभी भी डॉक्टर फीस नहीं देनी होती, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, मेडिकेशन का भी, अगर आपको क्रॉनिक इलनेस है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली इलनेस है, उसके अंदर मेडिकेशन भी जो होती है वो कवर होती है। आपको मैक्सिमम 5 यूरोस देने होते हैं। और अगर हम इस दूसरी चीज़ के बारे में बात करें जो कि है प्राइवेट इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा मिनिमल चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, सिर्फ वही कवर होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप इस चीज़ के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा या फिर हाफ कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ पब्लिक इंश्योरेंस, इवन दो प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ आपके महीने का जो खर्चा आता है वो आता है 60-70 यूरोस के अराउंड। ये जो चीज़ें हैं ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, क्योंकि पब्लिक इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उसके बाद में एक और बेनिफिट है, अगर आप पब्लिक इंश्योरेंस लेते हो तो अगर आप यहाँ पे आके फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में आ रहे हो तो एक आप फैमिली इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपकी जो कॉस्ट कटिंग है वो हो सकती है। आपको स्पेसिफिकली सबके लिए इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे पास टीके है जो कि पब्लिक इंश्योरेंस के अंदर आता है। अब मैं आपको अपना कॉस्ट का बता देती हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा स्टूडेंट का कॉस्ट था 90 यूरोस से स्टार्ट हुआ था, वो हर साल बढ़ता है, फिर वो पहुँच गया था 115 यूरोस तक पर मंथ मैंने पे किया। उसके बारे में बात करते हैं हम। अब मैं वर्किंग हूँ, जब आप एक वर्किंग पर्सन होते हो तो आपका जो इंश्योरेंस होता है वो हाफ आपका एम्प्लॉयर पे करता है, और आपका जो अमाउंट है वो एंटायरली आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस को पे करना पड़ता है, परसेंटेज उस चीज़ पे डिपेंड करती है। मेरा करंटली हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 255 यूरोस के अराउंड है, जिसके अंदर हाफ जो है मेरा एम्प्लॉयर पे करता है, हाफ मेरी सैलरी में से कटता है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस वाइसली चूज़ करना है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो इतने सारे बेनिफिट्स बताए हैं, आपको पेरेंटल लीव हो गई, आपकी प्रेगनेंसी लीव हो गई, या फिर आपका सिक लीव हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मेनली हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है इनिशियली। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसा इंश्योरेंस लो जो इस चीज़ को कवर कर सके। कहीं आप बेफालतू में सिक विक हो गए और उसके बाद भी आपको सैलरी वैलरी भी नहीं मिल रही है, तो ये वाइसली कोई भी प्रोवाइडर यूज़ करो, वाइसली यूज़ करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है अगेन फैक्टर्स पे, आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग पर्सन हो, आप कहाँ पे लोकेटेड हो, और आपका वर्क प्लेस या फिर आपकी यूनी जो है वो आपके घर से कितना दूर है, क्योंकि उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। थर्ड चीज़ आती है आपकी, मतलब कम ट्रैवल करने वालों में से हो या फिर आपको बाकी कंट्रीज़ और या बाकी सिटीज़ में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और कितना ऑफन आप लॉन्ग ट्रेन जर्नीज जो है वो यूज़ करते हो। फोर्थ चीज़ है आपकी कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स जो है वो यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपको फास्टेस्ट ट्रेन चाहिए या फिर रीजनल ट्रेन्स चाहिए। जो रीजनल ट्रेन्स होती हैं वो आपकी स्टूडेंट आईडी के अंदर आपकी स्टेट के अंदर कवर होती है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका, जैसे कि मैंने बताया, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लोकल ट्रांसपोर्ट का आपकी सिटी का, वो आपका सेमेस्टर फीस के अंदर इंक्लूडेड होता है, जिसका मतलब आप लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो। मेरी सिटी के अंदर बसेस हैं, मेरी सिटी के अंदर ट्रैम्स नहीं है, तो हम बसेस जो है वो कितनी बार भी कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जब तक हम एक स्टूडेंट हैं और हम सेमेस्टर फीस अपनी रेगुलरली भर रहे हैं। सेकेंड चीज़ होती है, अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं आपको एक डॉइचलैंड टिकट बोलते हैं उसको, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, 2 साल ही हुए हैं इसको आए हुए। इसका मतलब है जर्मनी की टिकट। इसके अंदर आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट
थ्रू आउट जर्मनी ले सकते हो। बहुत सारी रीजनल ट्रेन्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, फास्टेस्ट ट्रेन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती, बट सारी जगह की ट्रैम्स, सारी जगह की बसेस, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसकी कॉस्ट आती है 49 यूरोस पर मंथ, और ये सब्सक्रिप्शन होता है, ये आपकी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। मेरे केस के अंदर जब मैं स्टूडेंट थी, ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी मेरी, और अब मैं वर्किंग पर्सन हूँ, मेरी कंपनी मेरे को ये बाय करके देती है, मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं है अगर मैं बाहर नहीं जा रही हूँ तो। बाकी लॉन्ग जर्नीज के लिए मैंने एक कार्ड लिया हुआ है, डीबी बान कार्ड बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है डॉइचे बान, जिसकी मोनोपोली है जर्मनी के अंदर, जो ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका ट्रेन कार्ड आता है, उसमें 25% ऑफ वाला भी ले सकते हो, 50% ऑफ वाला भी ले सकते हो। 1 साल के लिए होता है आपका, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते हो। मैंने वो लिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को जो मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन लेती हूँ उसके अंदर मेरे को 25% जो है वो ऑफ मिल जाता है। थर्ड चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ग्रोसरीज अगेन डिपेंड करती है कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अगर आपको जो भी एस्टिमेट बताऊंगी वो मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बताऊंगी। उसके अंदर मैं नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो फिर आप उसको कंसिडर मत करना। सेकंड चीज़ आती है आपकी, जनरली आपका कितना एपेटाइट है, आप कितना खाने वालों में से हो, कम खाने वालों में से हो, ज़्यादा खाने वालों में से हो। ऑफकोर्स इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है आपके खाने के ऊपर, मील्स के ऊपर। थर्ड चीज़ होती है कि आप कितना ऑफन जो है वो कुक करते हो, या फिर आप बाहर खाना जो है वो पसंद करते हो। फोर्थ चीज़ आती है कि आप अगेन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से हो कि कौन से स्टोर से मेरे को लेना है, क्योंकि एक्सपेंसिव स्टोर्स भी हैं और लेस एक्सपेंसिव और चीप स्टोर्स भी हैं जहाँ से हम ग्रोसरीज लेते हैं। थोड़ी वैरायटी का फ़र्क आता है, ब्रांड्स का फ़र्क आता है, तो अगर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ऑफकोर्स इस चीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। लास्ट चीज़ है आपकी, कितना आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो है वो बायो चीज़ें यूज़ करते हैं, हर चीज़ बायो में आती है, हर चीज़ नॉर्मल आती है, टमाटर से लेके टॉयलेट क्लीनर तक सारी चीज़ें जो होती हैं वो इको फ्रेंडली आपको मिल जाएंगी अगर आप उस चीज़ में यूज़ करना चाहते हो। अब बात करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की। कॉस्ट एस्टिमेशन अगर देखा जाए तो अगर आप मॉडरेट खाने वालों में से हो तो आपका 35 यूरोस पर वीक खर्चा आएगा, जिसका मतलब हो गया 140 यूरोस पर मंथ। अगर आप ज़्यादा खाने वाले में से हो तो आप 50 यूरो पर वीक लगा लो अपना खर्चा, और कहने का मतलब है 200 यूरो के अंदर आपकी जो है ग्रोसरीज आ जाएंगी। ठीक है, और ये एंटायरली डिपेंड करता है अगेन कि आप कितना कुक कर रहे हो। इसका मतलब ये मैंने जो एस्टिमेशन दिया है आपको, इसका मतलब ये है कि आप घर पे ही बहुत ज़्यादा ऑफन कुक कर रहे हो, तो इतना आप एस्टिमेशन लगा के चलो। फिर हम बात करते हैं स्टोर्स के बारे में। तो मैं एक ऐसे ऑर्डर के अंदर बता रही हूँ, लीस्ट एक्सपेंसिव से मोर एक्सपेंसिव। और सिरी शट अप, शट अप सिरी यार। लीस्ट एक्सपेंसिव से मोर एक्सपेंसिव तक ये स्टोर्स की लिस्ट है। सारी जगह पे ग्रोसरीज मिलती हैं। अगेन ब्रांड का फ़र्क आता है, वैरायटी का फ़र्क आता है। सबसे पहले आता है आपका लीडल, आल्डी, रेवर, काउफ्लांट, एडेका। ये 5 स्टोर्स हैं जो मेन स्टोर्स हैं, सारी जगह पे होते हैं, और ये इसी तरीके से इनकी कॉस्ट जो होती है वो डिफाइन होती है। अगर आप आल्डी के अंदर सेम सामान लेने जाओगे, हो सकता है आपको 10 यूरो का मिले, और वही सामान आपको एडिका के अंदर 20-25 यूरो का मिले। इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है क्योंकि क्वालिटी के अंदर फ़र्क होता है। वैसे सारी जगह भी अच्छा सामान मिलता है, बट ऑफकोर्स वो आप प्रेफर करते हो, आप जिस तरीके के ब्रांड्स प्रेफर करते हो। जितने बड़े स्टोर के अंदर जाओगे, थोड़े से छोटे स्टोर हैं, जितने बड़े स्टोर्स के अंदर जाओगे उतनी ज़्यादा वैरायटी होगी, उतने ज़्यादा ब्रांड्स होंगे, उतना ज़्यादा सामान आप लेने की कोशिश करोगे, ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, तो इस चीज़ पे ही फ़र्क आता है। फिर हम बात करेंगे आउटिंग्स के बारे में। आउटिंग्स के अंदर आ गया आपका बाहर घूमना, खाना पीना, और आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो, मतलब हैंग आउट करने के लिए, चिल करने के लिए जा रहे हो सिटी सेंटर के अंदर कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले हम अगेन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना बाहर जाने वाले लोगों में से हो, कम घर पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हो या फिर बाहर जाना प्रेफर करते हो, आप कौन से फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना प्रेफर करते हो, या फिर आपका कियोस्क वगैरह से काम चल जाता है, या फिर सुपरमार्केट से कुछ ले लिया वहाँ से काम चल जाता है। थर्ड चीज़ होती है आपका कि आप को लिमिट में पीना आता है या फिर आप अल्कोहलिक हो। मजाक कर रही हूँ यार, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मजाक था ये। बट ऑफ कोर्स इस चीज़ पे भी डिपेंड करता ही है। अगर आप
थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि किसी इंसान को लिमिट ही नहीं पता है, तो वो जितना पिएगा फिर उसको उतना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप मान लो डिनर के लिए जा रहे हो, तो डिनर का आपका जो खर्चा है वो आएगा आपका 20 यूरोज तक आपका आ सकता है एक पर पर्सन। अगर आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, डिनर शॉप पे खाना खाने गए हो, तो आपका जो खर्चा है वो 8 यूरोज से 10 यूरोज तक के बीच में हो जाएगा आपका खाना वाना। और अगर आप ऐसे ही मतलब ड्रिंक्स वगैरह के लिए जा रहे हो, तो पर पर्सन आपका 12 to 15 यूरोज के अंदर हो जाएगा, मतलब जिसके अंदर आपकी 3-4 ड्रिंक्स आ गई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सपेंसिव जगह पे जाओगे तो वहाँ पे 10 यूरोज की एक ड्रिंक आती है, 7-8 यूरोज की एक ड्रिंक आती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब हो गया आपका मोबाइल वगैरह का खर्चा हो गया, या फिर आप जब कभी भी बाहर जाते हो तो आपका थोड़ा बहुत जो है वो एक्सपेंस तो हो ही जाता है। ये लेना है, वो लेना है, बैटरी खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, लैंप लेना है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना शॉपaholic हो, कितना नहीं हो। मोबाइल डेटा का आप मान के चलो कि मतलब आपका 10 यूरोज तो पर मंथ लगता ही है, और उसके बाद में आपकी जो बाकी जो चीज़ें हो गई वो 50 यूरो पर मंथ मान लो कि कभी कुछ चाहिए आपको, कभी कुछ चाहिए। ठीक है, अब एट द एंड हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। अब मैं अपने बारे में बात करती हूँ ये कंक्लूड करने के लिए, ताकि आपको एक एस्टिमेशन कॉस्ट मिल सके। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा रेंट होता था 260 यूरोज, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस होता था 110 यूरोज, मेरा ग्रोसरीज 200 यूरोज एंड पर मंथ, एंड आपका आउटिंग लगा लो 40 यूरोज 50 यूरोज, क्योंकि मैं बाहर बहुत ज़्यादा जाती नहीं थी, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली आपका 610 यूरोज तक पड़ता था। फिर हम बात करेंगे, अब मैं वर्किंग पर्सन हूँ, मेरा रेंट है 500 यूरोज, मेरा इंश्योरेंस जाता है 150 यूरोज, आउटिंग मेरी 100 यूरोज है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ग्रोसरीज 180 यूरोज, थोड़ी सी कम हो गई है, 20 यूरो कम हो गई है, और ट्रांसपोर्टेशन 0 क्योंकि कंपनी पे करती है। तो आपका एस्टिमेशन लगा लो 900 यूरोज तक मेरा अब जो है वो खर्चा आता है। मैं खुद से ही बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस करती हूँ, नॉर्मली लोग इतना एक्सपेंस नहीं करते हैं। और ऑफ कोर्स अब मैं काम करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपग्रेड किया है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाता है मेरा ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा। अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मेरी सिटी, मैं बहुत ही छोटी सिटी के अंदर रहती हूँ, मैं बिल्कुल लैविश बिग सिटीज़ के अंदर म्यूनिक वगैरह इन सब जगह पे नहीं रहती। इसका मैंने 1000 बार बताया है, कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेनली जो डिफरेंस आता है यहाँ पे वो आपका अकोमोडेशन में ही आता है। अकोमोडेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। ग्रोसरीज वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। बस यही वाली बात थी, मेरे को आपको यही बताना था। और आई होप कि आपको मेरी वाली जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। यार आप ना लोग मेरे को ना बिल्कुल भी कमेंट्स वगैरह नहीं करते हो, और मैं आपका पर्सपेक्टिव भी समझती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ और मेरे को वो बहुत पसंद भी हैं। मैं उनकी बातों पे हंसती भी हूँ, मैं उनको रेगुलरली देखती भी हूँ, बट मैं उनको सब्सक्राइब नहीं करती कभी कभी, और मैं कमेंट तो कभी भी नहीं करती। बट यार देखो, मैं तो रिप्लाई भी करती हूँ, मेरे को तो सबका रिप्लाई करना भी अच्छा लगता है, जब तक मेरे बस की है तब तक बोल रही हूँ मैं। क्या कहने का मतलब है कि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। यार मैं अपने बारे में कैसी इतनी तारीफ कर लेती हूँ खुद की, बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना मैं टाइम निकाल सकती हूँ उतना मैं रिप्लाई करती हूँ। आप मेरे को बता दिया करो यार, एटलीस्ट कुछ तो लिख दिया करो, अच्छा लगता है मेरे को ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप और मेहनत करना चाहते हो, वो सेम केस है मेरे साथ में, तो प्लीज़ यार मेरे को एक छोटा सा हार्ट ही भेज दो अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना तो। और मेरे को बताओ क्या चेंज करूँ क्या नहीं करूँ। मैं कितनी बार बोलती हूँ, आप अपनी साइड से फ्रीली होके मेरे को जो है ना फीडबैक दो। मैं आपके फीडबैक को बहुत ज़्यादा वैल्यू करूँगी, और मैं सच में करती हूँ, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा। अगर आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको यहाँ पे आती हूँ, एक भाषण देती हूँ, मोनोलॉग देती हूँ और उसके बाद चली जाती हूँ, तो थोड़ा तो कुछ हमारे बीच में हो, है ना, कम्युनिकेशन। एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वाली जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, और तब तक के लिए बाय बाय।